आस्था के आगे सब कुछ फेल है। कहा जाता है कि सैकड़ों वर्षों से ये पेड़ कुछ इसी तरीके से है। माँ भवानी में आस्था है और कई जिलों से लोग अष्टमी के दिन यहाँ पूजा करते हैं। सिर्फ एक दिन यहाँ पर जो पूजा होता है नवरात्रि में, वो देखने लायक होता है और कई जिलों से लोग यहाँ पर आते हैं। महिलाएं यहाँ पर आती हैं, पूजा पाठ होता है और सबसे है कि सबकी मन्नतें पूरी करती है माँ। सैकड़ों वर्षों पूर्व की ये घटना है कि एक ग्वालन थी, अंग्रेजों के द्वारा उनके साथ कुछ ऐसी घटना करने की कोशिश हुई। धरती माँ फटती है, उसमें वो समाहित होती हैं। उसके बाद इस पेड़ की उत्पत्ति होती है। माँ भवानी का स्वप्न आता है और उसके बाद इस गांव में श्रद्धा के साथ पूजन पाठ होता है और कहा जाता है कि जो भी यहाँ पर अपनी मन्नतें मांगता है वो पूरी होता है। और उसके बाद से यहाँ पूजन पाठन शुरू होता है और सिर्फ नवरात्रि के अष्टमी के दिन यहाँ पर लाखों की संख्या में लोग पूजन करते हैं। वैसे तो 365 दिन यहाँ पर पूजन पाठ होता है। गांव के पंचायत के जो प्रधान है गौरी शंकर पांडे, उन्होंने इस मंदिर का निर्माण कराया है। आइए हम आपको बाहर से दिखाते हैं। और यहाँ पर एक प्रतिमा भी बन रही है। आप थोड़ा सा अमित जी आएंगे, यहाँ पर हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर अभी जो है वो मूर्ति का सब कुछ है, वो ज़्यादा नहीं। तो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो स्वरूप बदला है। पहले ये रेलवे ट्रैक पर कई बार इस पेड़ को काटने की कोशिश हुई रेलवे प्रशासन के द्वारा, लेकिन कुछ ऐसी चमत्कारिक यहाँ पर घटनाएं होती हैं कि बार बार ये टल जाता है। और इस पेड़ के बारे में जो है वो वैज्ञानिक भी आए, अनुसंधान में उन्होंने किया, लेकिन कुछ नहीं निकला। कई बार ऐसा प्रयास हुआ कि इस पेड़ को, इस रेलवे ट्रैक को मतलब विस्तार करने के लिए हटा दिया जाए, लेकिन कुछ ऐसा होता है कि सब कुछ रुक जाता है। आप ये देख रहे हैं कि मंदिर का स्वरूप बदला है। गांव के ही प्रधान है गौरी शंकर पांडे, उनकी भी आस्था है। 2015 से पहले मतलब वो प्राइवेट नौकरी करते थे और आज के तारीख में भाई भी संपन्न है। गांव में भी जो है 2 बार मुखिया बनने का इनको पंचायत से मौका मिला। और ये पूरा जो मंदिर का आप देख रहे हैं, इन्होंने कंस्ट्रक्शन यहाँ पर कराया है। और आइए बातचीत करते हैं गाँव के प्रधान जी से। आस्था तो सब चीज पर भारी है। माँ भवानी का जो ये दरबार है सबकी मन्नतें पूरी करते हैं। किस तरीके से देखते हैं और ये कैसे विचार आया कि मंदिर का नवीनीकरण कराया जाए? आप फिर खुद से एक दिन घर पे बैठा हुआ था मैं, तभी मतलब एकदम आप खुद से मन में आया कि माता भवानी के स्थान के पास कुछ निर्माण होता। और उसके बाद अष्टमी, मतलब एक अष्टमी का तो विशेष पूजा होता है, लेकिन हुआ मेरे मन में आया कि नवरात्र पूजा भी यहाँ हो। मतलब वर्ष आपको आश्विन शुक्ल प्रतिपदा से नवमी तक माता का स्वरूप का मतलब मिट्टी का स्वरूप का निर्माण करा कर विधिवत पूजा पाठ हो, सिर्फ एक अष्टमी को नहीं और पूरे सालों भर हो। उसके बाद है सो ये मन में आया और मन में विचार आया कि यहाँ पे 9 दुर्गा के स्वरूप का स्थापना हो। प्राइवेट नौकरी से आज संपन्नता तक का सफर, माँ भवानी का आशीर्वाद मानते हैं कहीं ना कहीं आप? सब इनका कृपा है, जो भी है मेरे पास सब इन्हीं का दिया हुआ है। और इसलिए मैं एकदम समर्पित हूँ भक्ति भाव से। इस स्थान पे से मेरा विशेष मतलब इस जगह पे मेरा श्रद्धा है, मेरा लगाव है इस स्थान से। और आप मतलब पूरे इस क्षेत्र के लोगों से पूछ सकते हैं, इस 10 दिन के दौरान मैं कहीं जाता भी नहीं हूँ, यहीं पे पूजा पाठ में ही रहता हूँ, कहीं जाता नहीं हूँ। यही मुखिया जी की जो है यहाँ पर जो आप देख रहे हैं कि किस तरह से इनको 2 बार प्रधान बनने का यहाँ से मौका मिला पंचायत से। ये भी गांव के बुजुर्ग हैं। सैकड़ों वर्षों से ये कहानी ऐसे ही चलती आ रही, पूजन पाठन होता है। आप लोग भी बचपन से ऐसे ही वृक्ष को देख रहे हैं? जैसा उस समय देखा था आज भी उसी स्वरूप में आज भी पूजन पाठ यहाँ पर लाखों की संख्या में होती है। पूजा, इनकी पूजा तो हर दिन होती है, लेकिन अष्टमी को जो है उनके उस दिन इनकी मैंने खास पूजा जो होती है अष्टमी के दिन हुआ करती है, आसन अष्टमी को। यहाँ को लेकर विशेष कहानियां हैं जो हम आपको अपने वीडियो में भी बताए हैं, लेकिन आप ये देखेंगे कि यहाँ पर अष्टमी के दिन यहाँ पर मेला लगता है। लाखों की संख्या में यहाँ पर आप देखेंगे। उस दिन हमारे लाइव कवरेज के दौरान भी हम वीडियो भी बनाएंगे किस तरह से यहाँ पर लोग अपनी आस्था को लेकर आते हैं। सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ मन्नतें मांगने के लिए आते हैं, लेकिन माँ भवानी की कृपा है कि मन्नतें पूरी होती है। सूनी गोद भी भरी हैं।
तो यहाँ पर ऐसी आस्था आज नहीं है, आज सैकड़ों वर्षों से यहाँ पर है। और आप देख रहे हैं कि किस तरह से माँ भवानी का ये जो दरबार है वो अपने आप में अलौकिक है, अद्वितीय है। इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। कई बार रेलवे जो है वो इस ट्रैक को बढ़ाने के लिए, रेलवे के विस्तार के लिए कोशिश की, लेकिन जो है माँ भवानी का वृक्ष ये जो है सैकड़ों वर्षों से कुछ इसी तरीके का है और सभी पे माँ भवानी की आस्था रहती है। आप देखेंगे कि हजारों लाखों की संख्या में सभी लोग यहाँ पे आते हैं, अपनी मन्नतें मांगते हैं, पूजन पाठ करते हैं। और विशेष पूजा के लिए नवरात्रि की अष्टमी के दिन आप आइए, रतनपुरा पंचायत में ठीक NH-22 से यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। ये रास्ता है यहाँ पर NH-22 पे। हम